एक अलग सा एहसास भी रहा है आपके साथ सम्मानीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हमारे जिला प्रमुख सम्मानीय मुंतज दीपिका, हमारे पूर्व विधायक सम्मानीय रामचंद्र जी रावत और मोरदा गांव के सभी सम्मानीय यहाँ पर मेरे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथियों, बहुत ही जोशीले नौजवान साथियों और मेरी माताएं बहनें, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हम कम से कम 4 घंटे की देरी से चल रहे हैं, लेकिन इन नौजवानों का जोश खत्म नहीं हुआ है। इतनी धूप और गर्मी के बावजूद वहाँ से यहाँ तक इतने नारे लगाते आए हो, ये जोश 6 तारीख तक रहे तो बात बने। पूरे 5 साल रहेगा तो मैं इस जोश को संभाल के रखूंगी, मैं वादा करके जा रहा हूँ। बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ, किसान परिवार में जन्म लिया, कड़े संघर्ष के साथ देश के लिए मेडल भी जीते और अब 5-6 सालों से ये मेरे टाइम में ऐसे क्यों करता है, मुझे ये समझ पहले ही देख लो चाहे बोल रही हूँ, उससे पहले ये बांसुरी सी बजाना शुरू कर देता है। क्या कारण है इसका? ठीक है, अब ठीक है, अभी भी कर रहे हैं मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने, हमारे युवा नेता उप मुख्यमंत्री सम्मानीय सचिन पायलट साहब ने आप सबके भरोसे पे मुझे उम्मीदवार बनाकर भेजा है। टिकट देना उनका काम था, उन्होंने किया, लेकिन संसद में भेजने वाली ताकत आप सबके पास है। मैं आप सबसे ये मैं अपील करती हूँ कि एक मौका आप जरूर मुझे दें और जो तकलीफ इन 5 सालों में आपने सही है, जो महसूस करते हो, जो युवा साथियों ने भी मुझे बताई, मैं मेरी एक बात से इस बात को रखना चाहूँ कि राजनीति में आने के बाद तो शायद लोग कहने लगेंगे कि राजनीतिक भाषण है। इन 5 सालों से पहले का मेरा कोई भी एक विचार सुन लेना जब मेरे मेडल की बात आती, और मैंने हमेशा कहा, मैं जब खेल ग्राउंड में होती थी और मेरे लिए खेलने वाला ग्राउंड जो साफ रखता था, सोचता था कृष्णा आएगी, प्रैक्टिस करेगी, बारिश हुई है, सर्कल साफ कर देता हूँ, बिस्तर साफ कर देता हूँ, उसका एक ही मकसद होता था कि देश के लिए पदक आए। जब हॉस्टल में जाती थी, खाना परोसने वाला रसोइया बड़े मन से खाना परोसता था कि देश को मेडल आए, ये बच्चे देश के लिए बड़े खिलाड़ी बने। उन सब का योगदान रहता था उस मेडल में, मैं उन सबको योगदान देती हूँ। गोल्ड मेडल में सबका अधिकार था, सबकी दुआएं भी थी। दूसरी बात, आज राजनीति में मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी एक कौम के भरोसे राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं जिस भी समाज से आती हूँ, मुझे अपने समाज पे गर्व है, तो मुझे ये कोई हक नहीं देता कि मैं आपको गालियां दूं। मुझे सम्मान लेना होगा तो पहले मुझे सम्मान देना पड़ेगा, मैं ये जानती हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि 36 बिरादरी का साथ जब तक नहीं होता तब तक राजनीति में मैं तो सफल मानती नहीं। और मैं ये आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि 36 बिरादरी को साथ लेके चलूंगी। आप मुझे मजबूत बनाते हैं। मैं ये सीधे तौर पे आज इस प्रांगण में कहती हूँ कि आपको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। वैसे सम्मानीय डॉक्टर साहब के बोलने के बाद मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था। आप मेरे सम्मानीय हैं, बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, बच्चों को इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना ही कहूँगी युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, कि एक मौका इस बेटी को जरूर दो। आपकी बेटी देश के लिए नाम रोशन किया है, तो संसद में भी आपका मान ऊंचा करेगी और मैं कहती हूँ कि मजबूत आवाज बनेगी। मेरी माताओं बहनों को मैं एक नारा जरूर देना चाहती हूँ। आप सबने घर में जब मैं आ रही हूँ तो मेरा चुनरी के साथ स्वागत किया है। जहाँ से विधायक आती हूँ वहाँ पर महिलाओं ने मेरे को 9% वोटिंग ज्यादा की थी पुरुषों के मुकाबले, और खुद ही एक नारा दिया कि घूंघट की ले घूंघट की ओट दे कृष्णा को वोट। और इस तरीके से इन साथियों ने और ही ज्यादा
क्या छोड़ी तो लगी है। आप सबने किस्मत वाली बना दिया। वास्तव में मैं किस्मत वाली हूँ कि आप सब इतने उत्साह के साथ मेरा मान सम्मान कर रहे हो। इससे ज्यादा आदमी को और कुछ नहीं चाहिए होता। और उम्मीद करती हूँ 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट आप मुझे देंगे। और देखिए 6 तारीख को आखा तीज भी है, शादी ब्याह भी रहेंगे लड्डुओं के। लड्डू में मुझे मजबूर चाहिए होगी, लड्डू भी खाए, ये वोट दे देंगे फिर लड्डू खाने जाना। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।